पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष की दाल नहीं गल रही है। पीएम मोदी की मजबूत छवि से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दल एक दूसरे से हाथ मिला चुके हैं, लेकिन फिर भी मोदी और बीजेपी के सामने विपक्ष कहीं नहीं टिक रहा है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार के फैसलों की वजह से अपने सियासी दुश्मन कांग्रेस से हाथ मिलाकर भी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी केजरीवाल एंड कंपनी की मुसीबत कम नहीं हो रही है और अब तो केजरीवाल से लेकर पार्टी के कई नेताओं की आफत बढ़ गई है, जिससे पार्टी बैकफुट पर है। अब नए मामले में पार्टी फंस गई है, जिसके बाद पार्टी के बड़बोले सांसद संजय सिंह से लेकर पार्टी के तमाम नेता और प्रवक्ता तिलमिला गए हैं। वहीं अब कोर्ट से भी केजरीवाल एंड कंपनी को झटका लग रहा है। ऐसे में आने वाले समय में आप नेताओं पर शिकंजा कस सकता है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के नेताओं पर हो रही कार्रवाई से आप में खलबली मच गई है। क्या है खबर और कैसे केजरीवाल से लेकर संजय सिंह और पार्टी के दूसरे नेताओं की नींद उड़ गई है, बताते हैं आपको सब कुछ डिटेल में। बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को डबल झटका लगा है और इस डबल झटके से पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। आपकी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपके नेताओं की मुसीबत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपके नेताओं की वाचाल प्रवृत्ति और एजेंडा राजनीति ने आपके नेताओं को मुसीबत में हमेशा से डाला है। आपके नेताओं को बोलने और आरोप लगाने से पहले बिल्कुल सहूर नहीं रहता कि कहीं वो जो बोल रहे हैं कहीं वो सेल्फ गोल न हो जाए। संसद का ऐसा कोई सत्र नहीं होता है जब सभापति या लोकसभा अध्यक्ष आपके सांसदों को संसद के अनुरूप व्यवहार करना ना सिखाते हो, लेकिन आपके सांसद सीखते कहाँ हैं, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। पहले आपके बड़बोले राज्यसभा सांसद संजय सिंह, फिर एकमात्र लोकसभा सांसद और अब राघव चड्ढा को संसद के खिलाफ व्यवहार करने और संसद को भ्रमित करने के लिए सजा मिल गई है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी हाय तौबा मचा रही है। इस कार्रवाई के बाद कैसे आम आदमी पार्टी तिलमिला गई है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। ये फैसला उनके खिलाफ मामले की जांच कर रही विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक लागू रहेगा। निलंबन का प्रस्ताव पीयूष गोयल द्वारा पेश किया गया था, जिन्होंने कहा कि राघव चड्ढा की कार्रवाई अनैतिक थी। यही नहीं, कुछ दिन पहले राज्यसभा से इस सत्र के लिए सस्पेंड किए गए सांसद संजय सिंह को अगले सत्र के लिए भी निलंबित करने का फैसला किया गया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आप सांसद संजय सिंह को निलंबित करने की घोषणा की। वहीं इस फैसले के बाद अब आम आदमी पार्टी तिलमिला गई है। निलंबन के बाद संजय सिंह झल्ला गए हैं। राघव चड्ढा और अपने निलंबन के बाद संजय सिंह ने पीएम मोदी को लेकर जो बयान दिया है वो हैरान करने वाला है। संजय सिंह ने कहा है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री को देखकर लगा कि भारत के प्रधानमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि देश के प्रधानमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मणिपुर की हिंसा रोकने के बजाय विपक्ष की आवाज रोकने में लगे हैं। मणिपुर हिंसा के खिलाफ बोलता रहूंगा, सस्पेंड करो या जेल भेजो। हाँ, मैं 56 बार बेल में गया। 56 इंच के सीने को चुनौती देने के लिए 56 बार बेल में गया। इसके अलावा संजय सिंह ने यह भी कहा कि आप इतना बदहवास हो गए, परेशान हो गए, जो भी आपके खिलाफ बोले उसकी सदस्यता खत्म करो। राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करो। राघव चड्ढा आपके खिलाफ बोलेंगे, सदस्यता खत्म करो। डेरेक ओब्रायन आपके खिलाफ बोले, सस्पेंड करो। अधीर रंजन चौधरी आपके खिलाफ बोले, सदस्यता खत्म करो। वहीं बीजेपी ने भी आप पर पलटवार किया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ट्वीट कर कहा कि फर्जी हस्ताक्षर के मामले में हुई बड़ी कार्रवाई, राघव चड्ढा हुए राज्यसभा से निलंबित, फर्जी पार्टी के फर्जी लोग। वहीं एक दूसरे ट्वीट में वीरेंद्र सचदेवा ने लिखा कि राज्यसभा से राघव चड्ढा के निष्कासन में भाजपा या सरकार नहीं, खुद राघव चड्ढा का अनैतिक आचरण जिम्मेदार है। सभापति एवं सरकार ने राघव चड्ढा को सदन में बोलने का पूरा मौका दिया, पर उन्होंने सदन की मर्यादाएं तोड़ी, उन्हें तार तार किया। तो देखा आपने कैसे कार्रवाई से आम आदमी पार्टी तिलमिला गई है। वहीं आगे बताएंगे आपको कि कैसे संजय सिंह के साथ केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ गई है। मोदी सरकार के एक और फैसले से अरविंद केजरीवाल को मिर्ची लगी है। सीएम केजरीवाल को लगता है दिल्ली अध्यादेश का झटका जोर से लगा है। शायद इसीलिए वो इस मानसिक आघात के कारण पीएम मोदी के ऊपर ऊल जलूल आरोप लगा रहे हैं।
सीएम केजरीवाल हमेशा से ये कहते रहे हैं कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन राजनीतिक यू टर्न में माहिर हो चुके हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी मान नहीं रख पा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति समिति का गठन कर दिया है, लेकिन केजरीवाल साहब जो अपनी आदत से मजबूर हैं, उन्होंने फिर से पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की, जिसके कारण केजरीवाल साहब फिर से अपनी गंभीरता को खत्म कर गए। क्या है विस्तारित खबर, बताते हैं आपको। संसद के दोनों सदनों से दिल्ली अध्यादेश विधेयक पास होने के बाद सीएम केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट पर कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री जी देश के सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मानते। उनका संकेत साफ है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश उन्हें पसंद नहीं आएगा उसे वो संसद में कानून लाकर उसे बदल देंगे। यदि पीएम मोदी खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो ये बेहद खतरनाक स्थिति है। दिल्ली के सीएम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एक निष्पक्ष कमेटी बनाने की बात की थी जो निष्पक्ष चुनाव आयुक्तों का चयन करती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलकर मोदी जी ने ऐसी कमेटी बना दी जो उनके कंट्रोल में होगी। अब वो अपने मनपसंद व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बना सकेंगे। पीएम के इस रुख से चुनावों की निष्पक्षता प्रभावित होगी। पीएम मोदी एक के बाद एक निर्णयों से भारतीय जनतंत्र को कमजोर करते जा रहे हैं। अपने ट्वीट में केजरीवाल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित चुनाव आयुक्तों की चयन कमेटी में 2 बीजेपी के सदस्य होंगे और 1 कांग्रेस का। जाहिर है कि जो चुनाव आयुक्त चुना जाएगा वो बीजेपी के वफादार ही होंगे। आपको बता दें, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच कई मुद्दों पर मतभेद की वजह से लंबे अरसे से तनातनी जारी है। हाल ही में दिल्ली अध्यादेश दोनों सदनों से पास होने के बाद से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला पहले से ज्यादा तेज हो गया है। पिछले कुछ दिनों से राघव चड्ढा के एक प्रस्ताव पर तथाकथित फर्जी हस्ताक्षर को लेकर बीजेपी नेता हमलावर रुख अपनाए हुए हैं और अब राघव चड्ढा को भी राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर गठित एक कमेटी को लेकर पीएम मोदी पर हमलावर हैं। उन्होंने चुनाव आयोगों के चयन वाली कमेटी में 2 बीजेपी के लोगों को रखने पर सवाल उठाया है। केजरीवाल साहब को ये समझना चाहिए कि अगर इस तरह वो केंद्र सरकार से टकराव लेते रहेंगे और सरकार के हर फैसले पर सवाल उठाएंगे और शक की निगाह से देखेंगे तो उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। विपक्ष के दलों के बीच कोई गुड़ मिले ना मिले, एक गुड़ तो जरूर मिलता है कि आदतन गलती करते रहो और कोर्ट से फटकार सुनते रहो। विपक्षी एकता 2024 के लिए तैयार है, लेकिन चुनाव तो ये सब तब लड़ पाएंगे जब वो जेल से बाहर रहेंगे। विपक्षी एकता के एक अहम घटक दल और राजनीतिक दल को स्टार्टअप का नाम देने वाली आम आदमी पार्टी के 2 प्रमुख नेताओं की मुसीबत बढ़ने वाली है। एक तो आम आदमी पार्टी के संयोजक खुद ही हैं, उनका नाम है मिस्टर केजरीवाल, उर्फ जनता द्वारा यू टर्न के नाम से प्रख्यात। उनके साथ ही राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी लपेटे में आ गए हैं। केजरीवाल और संजय सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। केजरीवाल और संजय सिंह कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं, जो कि 2024 के चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी और विपक्षी गठबंधन के लिए बड़ा झटका है। एक तरफ तो केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेता पीएम मोदी के खिलाफ हमला बोल रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह से कोर्ट से झटका लगेगा तो जनता के बीच अच्छा संदेश नहीं जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रही आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। ये फैसला सत्र न्यायालय में उनकी पुनरीक्षण याचिका के समाधान तक लागू होता है। दोनों के खिलाफ प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी पर टिप्पणी करने को लेकर मानहानि का केस चल रहा है। आम आदमी पार्टी नेताओं ने अहमदाबाद में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है। ऐसे में जब तक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन के खिलाफ उनके पुनरीक्षण आवेदन पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक के लिए उन्होंने कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है। इससे पहले एक मजिस्ट्रेट ने दोनों को समन जारी किया था और उन्हें 11 अगस्त को उपस्थित रहने को कहा था। उन्होंने सत्र अदालत के समक्ष उक्त आदेश को चुनौती दी, जिसमें 5 अगस्त को कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया गया। ऐसे में उन्होंने राहत के लिए गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया। गुजरात यूनिवर्सिटी ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का खुलासा न करने पर कथित तौर पर उसके खिलाफ अपमानजनक बयान देने के आरोप में दोनों नेताओं पर मुकदमा दायर किया है। इस साल 17 अप्रैल को पारित एक आदेश में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जयेश भाई चौवतिया ने कहा था कि केजरीवाल और संजय सिंह द्वारा दिए गए बयान प्रथम दृष्टया मानहानिकारक थे। जज ने एक पेनड्राइव में साझा किए गए मौखिक और डिजिटल साक्ष्यों पर ध्यान देने के बाद आदेश पारित किया था, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद किए गए केजरीवाल के ट्वीट और भाषण शामिल थे। आम आदमी पार्टी के नेताओं की ये आदत हो गई है कि सरकार पर काल्पनिक आरोप लगाते रहो, जनता को भ्रमित करते रहो और राजनीति चालू रखो।
आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने प्रहार तेज कर दिया है और अब बीजेपी केजरीवाल से एक कदम आगे चलने की तैयारी में है। केजरीवाल साहब भारतीय राजनीतिक इतिहास के एक ऐसे नेता बन गए हैं जो विधानसभा का प्रयोग विधायी कार्यों के लिए नहीं करते, बल्कि पीएम मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। केजरीवाल साहब जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, उनके लिए विधानसभा चर्चा का स्थान नहीं रह गया। यहाँ तो वो विशेषाधिकार का प्रयोग कर पीएम पर गलत बयानबाजी के लिए करते हैं। केजरीवाल साहब का जब मन करता है विधानसभा का सत्र बुलाते हैं और बिना समापन के ही चले जाते हैं। लोकतंत्र की रक्षा करने वाले नेताजी ही विपक्ष के भाजपा नेताओं पर मार्शल बल का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस बार का विधानसभा सत्र केजरीवाल साहब के लिए आसान नहीं रहने वाला है। बीजेपी ने इस बार दिल्ली सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी की तय रणनीति के अनुसार इस बार विधानसभा में बीजेपी केजरीवाल सरकार को दिल्ली में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए हुई खामियों पर घेरने का काम करेगी। लेकिन केजरीवाल सरकार को सबसे ज्यादा मुश्किल एक अधिकारी के कार्यालय से फाइलों को चोरी किए जाने के मामले में आ सकती है। कथित तौर पर शीश महल के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जांच करने के मामले से जुड़ी फाइलें चोरी कर ली गई हैं। चूंकि दिल्ली सेवा विधेयक को संसद से पारित होने के ठीक एक दिन बाद ही सरकार ने सेवा और विजिलेंस विभाग को सौरभ भारद्वाज के हाथों से लेकर आतिशी मारलेना को सौंप दिया है, इसका मामला गहरा गया है। कहा जा रहा है कि दिल्ली के अधिकारियों की कमान केंद्र के हाथों आ जाने के बाद फाइलों की चोरी के मामले में सौरभ भारद्वाज पर कार्रवाई हो सकती है। इसे देखते हुए ही केजरीवाल ने आनन फानन में विभाग की जिम्मेदारी सौरभ भारद्वाज से लेकर आतिशी को सौंपी है। बीजेपी सदन में इस मामले पर हमलावर रुख अपना सकती है। इससे दिल्ली सरकार को एक और मोर्चे पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदोड़ी ने आरोप लगाया है कि सत्र बुलाने के नियमों का भी खुला उल्लंघन हो रहा है। दिल्ली सरकार मनमाने तरीके से सदन बुलाती है और मनमाने तरीके से चर्चा कराने के बाद अपनी सुविधा से स्थगित कर दिया जाता है सदन। कानूनी स्थिति में बदलाव के बाद सत्र बुलाने के नियमों पर भी सत्ता पक्ष विपक्ष में टकराव हो सकता है। रामवीर सिंह भिदोड़ी ने कहा कि 16-17 अगस्त को होने वाले दिल्ली विधानसभा सत्र में पार्टी ने सरकार को मुख्य मुद्दों पर जवाब मांगने का फैसला किया है। उपराज्यपाल से विधायकों के संवैधानिक हितों की रक्षा करने का भी अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि असंवैधानिक तरीके से सदन में विपक्ष को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया है, जो लोकतंत्र को खतरे में डालने वाली बात है। भिदोड़ी ने कहा कि एक्साइज पॉलिसी, फीडबैक यूनिट, शीश महल, विज्ञापन घोटाले और प्राइवेट बिजली कंपनियों को अवैध लाभ पहुंचाने की फाइलें आधी रात को क्यों चोरी हो गई, इसका जवाब सरकार को देना होगा। केजरीवाल जी, ये बात साबित करनी होगी कि वो लोकतंत्र के रक्षक हैं, भक्षक नहीं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।